बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 6 शाही किला की मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं, सफ़ा नंबर 41 पर। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 41 पर आपने दी गई इबारत को सही और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और इख्तिताम पर दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। डॉक्टर सबा शहर के एक बड़े अस्पताल में होती हैं। इस अस्पताल में कई शोबे हैं। सबा बच्चों के शोबे में काम करती हैं। उनके पास दिन में बहुत से मरीज़ आते हैं, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। सबा सुबह ही सुबह ड्यूटी पर पहुंच जाती हैं। वो हर मरीज़ को बहुत तवज्जो से देखती हैं, बच्चों से प्यार से बातें करती हैं। बच्चे उनके हाथ से फ़ौरन दवा खा लेते हैं। दिन भर काम करने की वजह से वो थक जाती हैं, फिर भी खुश होती हैं कि उन्होंने लोगों की खिदमत की। तो आइए सवालात की जानिब चलते हैं। डॉक्टर सबा अस्पताल के किस शोबे में काम करती हैं? डॉक्टर सबा अस्पताल में बच्चों के शोबे में काम करती हैं। हमारा दूसरा सवाल है, डॉक्टर सबा के पास किस बीमारी के मरीज़ आते हैं? तो जवाब है, डॉक्टर सबा के पास मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ आते हैं। हमारा अगला सवाल है, बच्चे डॉक्टर सबा के हाथ से दवा क्यों खा लेते हैं? जवाब है, डॉक्टर सबा बच्चों से प्यार से बातें करती हैं, इसलिए बच्चे उनके हाथ से फ़ौरन दवा खा लेते हैं। आखिरी सवाल है, डॉक्टर सबा थक कर भी क्यों खुश होती हैं? तो जवाब है, डॉक्टर सबा थक कर भी खुश इसलिए रहती हैं कि उन्होंने लोगों की खिदमत की। प्यारे बच्चों, हमारी अगली एक्टिविटी, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। इसमें आम और इसमें ख़ास अलग अलग करके लिखें। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसम आम क्या होता है और इसम ख़ास क्या होता है। किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा यानी इसमें आम कहते हैं, मसलन फूल, किताब, लड़का, कलम वगैरह। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा यानी इसम ख़ास कहते हैं, जैसे कराची, शाही किला, गुलाब का फूल वगैरह। अब आपने दिए गए अल्फाज में से इसम ख़ास और इसम आम अलग अलग करके लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसम आम कौन कौन से हैं। इसम आम हैं फ़ौज, घर, डाकखाना। इसम ख़ास कौन कौन से हैं? राशिद मिन्हास शहीद, ईरान और चौसा आम। प्यारे बच्चों, ऐसा कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से उसे नया बना दे और उसके मानी में भी तब्दीली आ जाए, उसे लाहका कहते हैं। जैसे सआदतमंद में मंद लाहका है, ज़रूरतमंद में मंद लाहका है। आपने इस जैसे 3 लफ्ज़ और बनाने हैं। अफ़ज़ा लाहका लगाकर हम नए लफ्ज़ बनाएंगे, सेहत अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा। बाज़ लाहके के साथ हम नए 3 लफ्ज़ बनाएंगे, जाँबाज़, दगाबाज़, हवाबाज़। मंद लाहके के साथ हम 3 लफ्ज़ बनाएंगे, हाजतमंद, दर्दमंद, अक्लमंद। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। आपने अपने दिन भर की मसरूफियात पर एक इक़्तिबास लिखना है कि पूरा दिन में आपने कौन कौन से काम किए, पूरा दिन आपने कैसे गुजारा और आज के दिन में कोई अहम वाक़या हुआ तो कौन सा वाक़या हुआ। तो आप किस तरह से लिखेंगे अपना रोज़नामचा या रोज़ाना की डायरी। आज पीर का दिन था। मैं सुबह सवेरे नमाज के लिए उठा, नमाज से फारिग होकर अपने अब्बू के साथ बाग में सैर करने चले गए। सैर से वापस आकर मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और स्कूल के लिए तैयार हो गया। बस्ता पकड़कर स्कूल चला गया। दोपहर को स्कूल से वापस आया, खाना खाया और थोड़ी देर केलोला किया और फिर स्कूल का काम करने बैठ गया। बड़ी बाजी ने काम मुकम्मल करवाया। दोपहर को बाग में खेलने के लिए दोस्तों के पास चला गया। शाम को घर आकर नमाज अदा की और रात का खाना खाया। थोड़ी देर टीवी देखा और रात को सो गया। इसी तरह से रोज़ाना आपने अपनी रोज़ाना की जो सरगर्मियाँ आप सारा दिन में सर अंजाम देते हैं वो आपने लिखनी है। किसी दिन अगर कोई अहम वाक़या हुआ हो, कहीं आप गए हों सैर के लिए या किसी के घर गए हों, तो उसके बारे में भी छोटी छोटी सी तफसीलात ज़रूर लिखिएगा।
प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, हमने जुमले बनाने हैं अददी तरतीब को इस्तेमाल करते हुए, जैसे चौथा और चौथी। मैं चौथी जमात में पढ़ती हूँ, मेरे अबुल को लाहौर गए, आज चौथा दिन है। इसी तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपने जुमले बनाने हैं। छठा, ये हफीज़ का छठा चौका है। सातवीं, नजमा सातवीं जमात में पढ़ती है। 10वां, जमात में मेरा 10वां नंबर है। 12वीं, मेरे बड़े भाई 12वीं में पढ़ते हैं। 16वां, ताहिर को कराची गए, आज 16वां दिन है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ काम करें। किसी कुदरती मंजर या अपनी पसंद की किसी इमारत के बारे में अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात एक तकरीर की शक्ल में कमरा जमात में अदा करने हैं। आपको कोई भी मंजर अच्छा लगता है, सुबह के वक्त सूरज निकल रहा हो, तुलुए फजर, तुलुए आफ्ताब, तुलुए सूरज का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह से गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के गुरूब होने का मंजर, शाम का मंजर भी बहुत सुहाना नज़र आता है। तो आपको जो मंजर प्यारा लगता है उसके बारे में आपने तफसीलात लिखनी है। तो आप ये तफसीलात कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। शाम के मंजर का हाल आप बयान करेंगे। जब शाम का वक्त होने के करीब होता है तो आसमान पर अंधेरा सा छा जाता है। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, चांद आसमान पर नमूदार होता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बखेरने लगता है। थोड़ी देर में आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं जो बहुत ही भले मालूम होते हैं। चरिंद परिंद अपने घोंसलों को वापस आना शुरू हो जाते हैं। किसान भी खेतों में अपना काम मुकम्मल करके अपना हल कंधों पर उठाकर वापसी की राह लेता है। रात को आसमान की बहार बहुत मज़ा देती है, क्योंकि आसमान पर ना आंधी होती है और ना ही गर्दो गुबार उड़ता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।